हेलो फ्रेंड, मैं आकाश कुमार। हैबिट हैबिट हम हैबिट के टॉपिक पे आपसे कुछ लोग के सामने मेरे मन में एक बात आया तो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। हैबिट, आदत जो कि हम किसी काम को करते हैं और उस काम को अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना, मॉर्निंग वॉक जाना, एक्सरसाइज करना, ये सब हैबिट का पार्ट है। जो कि स्टार्टिंग में किन्हीं लोगों को सुबह उठना हैबिट बनाना पड़ता है और कई लोगों को ये हैबिट में होता है कि सुबह उठते हैं और सुबह जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का हैबिट होता है कि वो 10 बजे दिन में उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, कई लोग तो 11 बजे 12 बजे तक उठते हैं, कई लोग 2-2 बजे तक उठते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि उनकी नाइट में पार्टी होती है, उनकी नाइट में बिजी शेड्यूल होता है, उनके नाइट में कुछ वैसा काम रहता है जिससे कि काम में वो बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो सुबह में लेट से उठते हैं। तो सबका अपना अपना हैबिट है। हो सकता है कि उनके लिए वही हैबिट है। अगर जो सुबह में 10 बजे उठते होंगे, 11 बजे उठते होंगे या 7 बजे उठते होंगे, तो वो चाहते होंगे कि अगर वो चाहते होंगे तो कि नहीं, मेरा ये हैबिट अच्छा नहीं है, तो उनके लिए वो हैबिट बुरी हैबिट हो जाती है। अगर कई लोग 10 बजे उठ करके वो खुश हैं कि नहीं, मैं तो 10 बजे उठता हूँ, मैं हैप्पी हूँ, तो उनके लिए वो गुड हैबिट है। क्योंकि हो सकता है कि उनका जो वर्क होगा वो रात का वर्क होगा, तो सुबह जल्दी नहीं उठते होंगे। तो हम अपने हैबिट को चेंज कर सकते हैं अगर मुझे दिल से लगता है कि नहीं, इसे चेंज करना चाहिए। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारे डेली लाइफ में और हमारे जो डेली वर्क में कुछ ये अच्छा काम करेगा, तो वो हम उस हैबिट को चेंज कर सकते हैं। तो हैबिट कोई ख़राब या बुरा नहीं होता है। अगर वो हैबिट आपको पर्सनल काम पे अगर हैम्पर करता है, अगर आपके निजी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर आपको मन को अनबैलेंस रखता है, तो हैबिट आपके लिए बुरी है। तो हम हैबिट को जो हम हैबिचुएटेड हो गए उस काम को करना। अगर सुबह उठ के अगर हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो हमारी हैबिट है। लेकिन अगर हम सुबह उठ के पानी नहीं पीते हैं और हम पानी पीना चाहते हैं, तो उस हैबिट को हमें डेवलप करना होता है। तो ये हो गया हैबिट। तो हैबिट, गुड हैबिट, बैड हैबिट दोनों हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। आपके साथ वो कैसा सिचुएशन है, ठीक है। तो अब जैसे कि किन्हीं का हैबिट होता है कि दिन में 4 कप 5 कप चाय पीने का, लंच में समोसा खाने का, तेल वाले चीज़ खाने का। हो सकता है कि कई लोग हैप्पी रहते होंगे, नहीं मैं तो समोसा खाता हूँ, तो उनको लिए वो हैबिट अच्छा है। लेकिन कोई बॉडी को सीरियस लेते हैं, बॉडी को के लिए हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए समोसा खाना अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा चाय पीना अच्छी बात नहीं है। तो वो उसको चेंज करने के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए वो हैबिट पे काम करते हैं कि नहीं, मुझे समोसा खाने का हैबिट को छोड़ना है और उसको जगह पे हेल्दी डाइट्स को लेना है। क्योंकि जितने कॉस्ट में आप समोसा खाएंगे, उतने ही कॉस्ट में आपके जूस हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है। सपोज अगर आप 10 रुपये का एक समोसा खाते हैं, तो 2 समोसा खाएंगे तो 20 रुपये का। तो 20 रुपये का एक एप्पल या फिर बनाना या फिर अंगूर, जो भी हो, 100 ग्राम 200 ग्राम अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ द सिचुएशन, जैसा उस समय का रेट होता है, तो उससे हम हैबिट को चेंज करते हैं। तो हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जैसे कि अगर मेरा मन नहीं मान रहा है, अगर हम समोसा खा लेते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि मैं भी खाता हूँ, मैं भी कभी 4 दिन 5 दिन डाइट को मेंटेन करता हूँ और 6वां दिन जाता हूँ और समोसा 2-4 खा लेता हूँ। इसको लगता है कि सेटिस्फाई, फिर बाद में लेकिन अफसोस लगता है कि समोसा मैंने क्यों खाया, मुझे नहीं खाना चाहिए समोसा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, सबके साथ ऐसा होता है। फिर बाद में रियलाइज़ होता है, अच्छा नहीं किया, समोसा खा लिए ना, कितना दिन से जो मैं मेंटेन किए हुए था डाइट को, आज समोसा खा लिया, फिर से मेरा डाइट जो है अनबैलेंस्ड हो गया। तो आप एक चीज़ सोच सकते हैं, बहुत बारीकी बात सोच सकते हैं कि आखिर ये समोसा ने मैं आकाश कुमार को समोसा ने डगमगा दिया। ये समोसा का क्या औकात है, ये चाय का क्या औकात है, जो मेरे दृढ़ संकल्प को ये समोसा एक छोटी सी चीज़, एक तो वो गंदा चीज़ है। अगर हम हैबिट उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको गंदा मानेंगे तभी तो मेरा छूटेगा। अगर जानेंगे नहीं समोसा बहुत टेस्टी चीज़ है, तो समोसा तो हम खाएंगे ही खाएंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं समोसा गंदा चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, वो एकदम बेकार है, जितना गंदा चीज़ है वो वही है, उसको हमको नहीं खाना है, तो ये गंदा चीज़ ने मेरे को मजबूर कर दिया खाने के लिए, ये कहाँ की बात है। और ये शरीर जो कि मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग करने का, अपने बॉडी को मेंटेन करने का, और इसने एक छोटी सी चीज़ ने मुझे हिला करके रख दिया।
तो आपका धीरे धीरे वो आदत आपका ख़त्म हो जाएगा। सपोज़ अगर आप कहीं जा रहे हैं, दोस्त लोगों के साथ मस्ती करने जा रहे हैं और वहाँ पे कोई पार्टी वार्टी हो रही है, तो पहले से दृढ़ संकल्प रखते हैं कि नहीं, हमको पार्टी नहीं करनी है, लेकिन हम पार्टी में जाते हैं, कुछ दोस्त मिलते हैं, बोलते हैं अरे चलो ना यार, क्या दिक्कत है, एक थोड़ा सा एक पैक या एक जो भी है कुछ आप पार्टी में कुछ जो कि शरीर को हानिकारक पहुंचाते हैं वो आप चख लेते हैं या खा लेते हैं। तो आप वहाँ पे सोचिए कि ये छोटी सी चीज़, इस छोटी सी चीज़ का क्या औकात है जो कि मुझे मजबूर कर दिया खाने के लिए। ये तो मतलब इससे भी गंदे तो हम हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि गंदगी चीज़ को ना खाएं और गंदी चीज़ को हम खा लेते हैं, तब तो इससे भी गंदा आदमी हम हो गए। तभी तो मैंने इसको खाई है, तो गंदा है ही। गंदा चीज़ को मैंने खाया तो मैं भी गंदा हो गया। तो इस तरह से करके आप अपने माइंड को पूरी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको हमेशा माइंड पे कंट्रोल, माइंड पे सोचना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि चले गए दोस्त के साथ, अरे चलो चाय पी लेते हैं, चाय पी लिया। फिर गए आधे घंटे के बाद, चलो एक कप और चाय पीते हैं, 1 कप और चाय पी लिया। फिर 1 कप चाय, फिर 1 कप चाय, करते करते जब रात में सोचता हूँ मैं कि अरे मैंने तो यार 6-7 कप चाय पी लिया आज, अरे नहीं पीना चाहिए था मुझे। तब जाकर के लगता है ओ माय गॉड, ये तो मैं क्या कर दिया, मैं 6-7 कप चाय पी लिया। बॉडी को पता चलता है कि बॉडी तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, केवल चाय पड़ी है, मतलब हेल्थ मेरा धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। तो ये सब चीज़ को अगर समझना चाहते हैं तो इस पे हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। जो भी अगर हैबिट को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हैं तो उनको विचार करने की ज़रूरत है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हम अपने को छोटी छोटी चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है। मेरे मन में ये बात आया तो मैंने आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, ये नॉर्मल सी बात है। हर एक इंसान के ये लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम कुछ करते हैं तो दोस्त लोग के साथ बैठता है आदमी, तो तुरंत में नहीं बोलेगा ना कि अरे नहीं मैं तो यार समोसा नहीं खाता हूँ, मैं चाय नहीं। वो भी बोलेगा यार तू गजब हो गया बे, कुछ नहीं होता चाय पीने से, समोसा खा लो ना, कुछ नहीं होता, एक दिन खाओगे तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई एक दिन आपके साथ रहा है, कल के डेट में किसी और के साथ रहूँगा, परसों किसी और के साथ, अगर सबके साथ मैं खाऊँगा तो डेली लाइफ में तो रूटीन तो वही बन जाएगी। तो इसी तरह से हम लोगों को अपने हैबिट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो काफ़ी आप लोग को मतलब सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ेगा हमेशा, एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, मुझे जो है अपनी हैबिट पे वर्क करना है और मुझे गुड हैबिट को डेवलप करना है और बैड हैबिट को धीरे धीरे उसे गुड हैबिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हम लोगों को हैबिट को अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरह की बातें माइंड में रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक हैबिट में एक नए कि आप कैसे नई आदत को डेवलप कर सकते हैं और पुरानी जो बुरी आदत है जो कई दिनों से आपके लाइफ में चलती आ रही है उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं और उसके जगह पे आप नई आदत को डेवलप करना चाहते हैं। एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर आपको बुरी आदत को चेंज करना है तो बुरी आदत को चेंज करने के लिए, छोड़ने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके जगह पे आप एक नई आदत, एक अच्छी आदत को डेवलप कर दीजिए। देखिए कि बुरी आदत अपने आप आपका छूट जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।